हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में बस इग्नोर कीजिए। मेरी स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक ना। और मैं कभी भी वीडियो ला सकती हूँ। मैं कंटिन्यूसली लाने का वादा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और मैं ट्राई करूँगी कि डेली वीडियो, डेली या वीकली 3 बार तो लाने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा कुछ भी बकवास नहीं करूँगी, स्टोरी को स्टार्ट करूँगी, ठीक ना। हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस कितना हो सके उतना ही इग्नोर कीजिए। मेरे स्टोरी के ऊपर कंसंट्रेशन लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे रात में ना सीचैन वो ना चिंचा को कमरे में लेके जाता है और उसको ना भी नीचे उतार के वो ना डोर लॉक कर रहा था। चिंचा वो ना भी सीचैन के पूरे कमरे को देखने लगता है और वो ना बोलते कि ये बहुत अच्छा है कमरा, क्या इसमें मेरे भी चीज़ें लगा सकता हूँ मैं? मेरे में पूछता है। तो सीचैन मन में सोचते कि ये अब से हम दोनों का है तो तुम ऑफकोर्स लगाओगे ना। मैं इसको ना देख रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। चिंचा मन भी पलट जाता है और मन भी बेड के पास जाके मन भी बेड के ऊपर बैठ जाता है और बोलते कि ये बहुत सॉफ्ट है। लेकिन भी सीचन को देखते हैं। सीचन बोलता है कि हाँ वो सब कुछ तुम बाद में देख लेना, घर पूरा तुम ना बाद में देख लेना, अभी चलो भी तुम ना ये उतारो। लेकिन भी बोलते हैं। चिंचा बोलते कि क्या उतारूँ, क्या बेडशीट चेंज करूँ? हाँ ठीक है चेंज करूँ। दूसरा बेडशीट कहाँ है बोलो? लेकिन भी बोलते हैं। तो शिक्षा बोलते कि कुछ भी नहीं। मलहनी उसके पास आ जाता है और हिन भी चिंचा पेट के ऊपर पैटर्न से था। शिक्षा उसके बहुत पास आया था और मन भी उसका एक क्रीपी सा स्माइल देता है कि उसकी बात उसको भी बहुत पैशनेटली किस करता है। चिंता तो दूर करने की कोशिश कर रहा था पर शिक्षा दूर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद चिंचा को शिचन छोड़ देता है। तो चिंचा बोलने लगते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा सांस रोकने वाले थे, मैं मर जाता था। वो ना बोलने लगता है। तो शिचन बोलते कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो मरने नहीं दूंगा। मैं बोलता है। चिंचा मैंने शिचन को देखा था। शिचन मैंने भी प्रोटेक्शन का बॉक्स निकालता है। चिंचा मन भी पूछने लगते कि ये क्या है, क्या इसमें चॉकलेट है? मैं पूछता है। शिचन वो ना उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी इस बंदे को क्या ही बोलना है। और यहाँ चिंचा को कोई इंटरेस्ट नहीं था 18+ सीन्स देखने में और उसको कुछ भी मालूम भी नहीं ठीक से है। तो वो ना पूछे जा रहे थे कि ये क्या बोल के। तो सिचान उन्होंने भी उसके हाथ में दे देता है। तो चिंचा निकाल के उन्होंने भी बोलते कि क्या ये बैलून है, ये बहुत अजीब ही है ना। लक्ष्मी सिचन को दिखता है। तो सिचन चिंचा को ना लेटा देता है और उन्हें बोलते कि मैं बताऊँगा क्या है ये बैलून में। वो ना उसके कपड़े खुद के कपड़े उन्हें भी निकाला था। चिंचा उन्हें अपनी आंखें बंद करके बोलते कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, गंदी बात है। बैलून में उसको ना बोल रहा था। सिचन का भी मुंह बन गया था पर भी वो अपना मूड बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहता है, इसलिए उन्हें भी अपने कपड़े पूरे निकाल के वो ना बाजू में लगा देता है और वो ना चिंचा को दिखता है। तो चिंचा वो ना लेट के वो ना अपने आँखें बंद करके वो ना बस बात कर रहा था, कुछ ना कुछ वो भी बोलते जा रहा था। सिचन उसको ना भी इग्नोर कर देता है और चिंचा के टी शर्ट के बटन्स उन्हें भी खोलने लगता है। चिंचा वो ना सिचन को देख के बोलते कि ये क्या कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बैड मैनर से पहले भी अपने टी शर्ट को पकड़ लेता है। सिचन बोलते कि हाँ पर हमारी शादी होगी ना तो कर सकते हैं। बिल्कुल भी उसके टी शर्ट के बटन्स खोल के उन्हें भी नीचे कर देता है। चिंचा उन्हें अपने बॉडी को छुपा के उन्हें बोलते कि आप गंदे हो, मुझे मालूम है आप मेरे साथ गंदे हरकतें कर रहे हो, मैं ऐसे करने नहीं दूंगा, मैं चिल्लाऊंगा। बोले हमें बोलता है। तो सीजन सोचते कि हाँ चिल्ला लो, ये साउंड प्रूफ कमरा है। पर हमें मैंने सोच के उन्हें भी चिंचा के पूरे नेक के ऊपर उन्हें भी केस करने लगते हैं। चिंचा उन्हें बोलने लगती कि ये तुमसे ये करो। बोलते में वरना बहुत ज़्यादा अटक रहा था और उसको ना दूर करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ भी सीचा उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था। तो उसके दोनों हाथ उन्हें भी बेड की तरफ उन्हें पिन कर देते और उन्हें बोलते कि क्या हुआ, अभी तुमने मेरे साथ शादी कर लिया है ना। तो जिनसे बोलते कि क्या तुमने किया ना मेरे साथ शादी। तो सीचा बोलते कि हाँ कुछ भी होने दो, हम दोनों की शादी होगी और ये सब कुछ नॉर्मल है तो मुझे करने दो, समझ में।
तो चिंचा बक 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 मतलब भी बोलते जा रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे मालूम है कि ये बैड टच है, मेरी मम्मी ने सिखाया गुड टच क्या है बैड टच क्या है, तुम तो उससे हद ही पार कर दिया, मेरे घर में वो ना बोलते जा रहा था। तो सिचान उसको ने भी किस कनेक्ट था। फिर उसके बाद मन भी दूर रखे बोलते कि अगर तुमने कुछ भी बकवास किया तो मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा, समझ में आया? लेकिन उसके नेक के ऊपर उसके बॉडी के ऊपर मन भी केयर कनेक्ट था। चिंचा मन बोलते जा रहे थे कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, वो ये बोले भी बक बक मन भी करते जा रहा था। सीजन मन भी उसको छोड़ो, उसको क्या बोलेगा वो बोलने दो, में उसको ने छोड़ दिया था, पर उसके दोनों हाथ पकड़ों से थे और उसके पूरे बॉडी के ऊपर मैंने भी किस कर रहा था। और है ना भी चिंचा ने ना बस ऊपर से नहीं करा नीचे से नहीं, तो सीजन मैंने भी चिंचा के हाथ छोड़ के उसका पैंट पकड़ता है। चिंचा मैंने भी उसका पैंट पकड़ के मैंने भी मना करके मैंने भी ठहर जाता है बेड के ऊपर ही। सीचें को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो मैंने भी अपना बेल्ट मैंने बेड के पास देखता है, वो पकड़ के मैंने भी बेड के ऊपर उठ जाता है और चिंचा के हाथ मैंने पीछे की तरफ मैंने भी बांध देता है बेल्ट से। चिंचा मैंने देखते कि ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए बोलते जा रहा था। तो सीचें वरना उसको पकड़ के मैंने भी बेड के ऊपर पटक लेता है, दोनों भी उन लोग भी बेड के ऊपर ही पटक जाता है। सीचें चिंचा के ऊपर था तो चिंचा उन्हें भी चिल्लाता है, उन्हें बोलता है कि तुम कितने भारी हो, मेरी कमर तो टूट ही गई, पर हमें बोलता है। तो चिंचा बोलता है कि इसमें टूट गई, मैं तो तुम्हें ना कल सुबह चलने की भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल। उसके हाथ उन्हें भी एक हाथ से पकड़ लेता है और उसके पैंट निकाल लेते हैं। तो चिंचा बोलने लगती कि ये क्या कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल में पक 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 उन्हें बोलते चला था। चिंचा को तो और भी इरिटेशन हो रहा था, तो उसकी कमर बहुत बुरी तरीके से उन्हें भी तोड़ ही देता है और यानी भी बहुत देर तक वो लोग भी इंटीमेट होता है। वो लोग होते हैं नहीं सीचैन वो ज़बरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है और यहाँ ना भी बहुत देर के बाद वो लोग भी सो जाते हैं और सुबह सुबह सीचैन मैंने भी उठ के चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा उन्हें रोने का मुंह बना के मुन्ना लेटोन से था। सीचैन मुन्ना बोलते कि तुम उठ गए, मैं मुन्ना उठ के बैठता है। तो यहाँ ना भी रात में तो चिंचा मुन्ना भी आधे घंटे में वो तो रोते रोते मुन्ना भी सो भी गया था और सीचैन ने उसको छोड़ा भी नहीं। और अभी सुबह चिंचा उठा, पर उसने बस आंखें खोले, वो उठ के बैठ भी नहीं सक रहा था, उसका उतना बुरा हाल हो गया था। तो मैंने मुँह फुला के मैंने भी बट लेट हो जाता लेट हो जाता और उसके आँख में तो पानी भी थे। मैंने भी सीचन उठने के बाद मैंने भी अपनी आँखें बंद कर लेता है। सीचन बोलते कि तुम उठे नहीं, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैंने बेड से उतरता है तो चिंचा बोलते कि मैं मर गया हूँ। तो सीचन मैंने चिंचा को देखते हैं तो चिंचा मैंने अपनी जीभ मैंने भी बाहर निकाल लेता है। तो सीचन बोलते कि अच्छा तुम मर गए तो चलो तो मैं ना दफना के आ जाऊँगा मैं बिल्कुल में बोल के मैंने भी उसको ना उठा लेता है और मैंने वॉशिंग के पास लेके जा रहा था और चिंचा को उसको समझ में नहीं आया था, वो अकेले नहीं खड़ा था। मैंने भी बोलने लगते कि नहीं मैं नहीं मरा, देखो मैं उठ गया हूँ, मैं जिंदा हूँ, देखो मुझे बिल्कुल में बोलता है। तो सीचन मैंने चिंचा को देख के बोलते कि हाँ तुम जिंदा हो, चलो बिल्कुल में उसको भी वॉशरूम के अंदर लेके जाता है और वहाँ भी उसके साथ उन्हें भी इंटीमेट हो जाता है 2 राउंड करने के बाद ही। चिंचा वो तो गिरने वाला था, सीचन उसको ने भी ऐसे तैसे पकड़ के उसको ने भी लेके आके मैंने भी पेट के पटक देता है। चिंचा मैंने बोलने लगता कि तुम बुरे हो, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, मैं तुम सबको बोल दूँगा तुम गंदे हो, बिल्कुल है ना बेडशीट के अंदर पूरा रोल हो जाता है। तो सीचन मैंने चिंचा को दिखता है, फिर मैंने बोलता है कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ बाय, मैं उन्हें कमरे से जाने वाला था। तो चिंचा मैंने चिल्ला के बोलते कि नहीं मत जाओ, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना खिलाओ, बिल्कुल बोलता है। तो सीचन मैंने भी आता है और उसी बेडशीट के साथ उसको ना भी उठा के मैंने भी हॉल में लेके जाता है। तो मैडम नंदी के बोलती कि तुम इसको ऐसे क्यों लेके आ रहे हो, मैं भी बोलती हूँ कि कैसे जानवर ने भी उसको ना भी कंधे के ऊपर उठा के उन्हें भी लेके आया था। और चिंचा वो तो रोने का मुंह बना के उन्हें टांगों सा था सीचन के ऊपर
और यानी भी चैन उसको भी चेयर के ऊपर उन्हें बिठा देता है। और मैडम ने उन्हें भी वो बेडशीट को उन्हें भी हटाती है कि क्या उसने ज़बरदस्ती की उसके कपड़े तो है ना, फिल्म में उन्हें थोड़ा उन्हें भी साइड करके देखते हैं तो कपड़े थे। तो इन भी चिंचा वो तो मेरे बहन को देख के उन्हें भी रोना शुरू कर देता है और रोते हुए उन्हें भी बनने कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और हमें उन्हें रोए जा रहा था। और मैंने भी कुरान वो आ जाता है और ब्रेकफास्ट करने आया था और जिंदा की बातें सुन के उन्हें भी इसी चैन को डांटने लगे था कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो बोल के उन्हें भी उसको भी सुना रहा था। और ये सब कुछ लैंसन देख के ना सोचते कि मैं ऑफिस जाके खा लूँगा बोलकर भी वहाँ से निकल जाता है। और या वांगचिन वो उन्हें भी खाना उन्हें भी प्लेट्स में लेके उन्हें भी सीधा उन्हें भी अंदर की तरफ उन्हें भी घुस जाता है, उनके बीच में उन्हें जाता भी नहीं। और जाके उन्हें भी विंग को उन्हें भी खाना देता है। तो विंग बोलती कि मुझे भूख नहीं लगी है। तो वांगचिन बोलते कि ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। तो विंग बोलते कि अरे रुको मुझे फिर से पूछो ना, मैं बोलूँगा हाँ मुझे भूख लगी है। तो वांगचिन बोलते कि तुम्हें खाने का ही है नहीं। तो विंग बोलते कि हाँ भूख लगी है खिलाओ। तो वांगचिन वो ना बोलते कि तुम नहीं खा सकते। तो विंग बोलते कि एक हाथ तो तुमने बांध दिया और दूसरा हाथ तो दुख रहा है तो तुम ही खिलाओ। तो वांगचिन बोलती हाँ यही हूँ, मैं सर्वेंट बन गया तुम्हारा, खाली पकड़ बना में उसने भी खाना मैंने भी ठूस ठूस आके उन्हें भी खिला रहा था, प्यार से भी नहीं। और यानी भी बाहर वियोशन वो बाहर निकलने के बाद ही यानी भी मैडम ने उन्हें भी चिंता क्या से उन्हें भी पूछ के उन्हें बोलते कि अभी देखो तुम अच्छे बच्चे हो ना तो रोना मत और मैं ना उसको समझा दूँगी ठीक है ना और डांट भी दूँगी, अभी ना तुम खाना खा लो भाई घर में बोलती है। तो चिंचा वो भाई घर में वो बोलता है। तो मैडम ने उसको भी पलटा के उन्हें भी उसके सामने खाना लगा देती है। और फिर भी वियोशन वह चिंचा के पास आके उन्हें चिंचा से बात कर रहा था और मैडम ने उन्हें जाके उन्हें सीचें को ना अच्छे से उन्हें भी सुनाती है। और हिन भी वियोशन उन्हें पूछते हैं कि क्या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया और हमें पूछता है। तो चिंचा उन्हें भी याद करता है। तो यानी भी वॉशरूम में वो सब कुछ करते समय सीचन ने ना बोल दिया था कि तुम अगर तुम्हारे भाई या तुम्हारे फैमिली में से किसी को भी बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत बड़ा बन जाऊँगा समझ में, इससे भी बड़ा उन्होंने बोल दिया था। तो चिंचा सोचते कि क्या अगर बोलूँगा तो वो बिल्कुल भी सीचन को देखिए वो बोलते कि नहीं नहीं हम दोनों ने कुछ भी नहीं बिल्कुल भी खा रहा था। और मैं समझ रहा था कि वो शर्मा रहा होगा, ठीक है जाने दो, बिल्कुल भी छोड़ दिया था टॉपिक को। अभी भी ओशन वो भी ऑफिस को जाता है। तो जाने के बाद ही वो क्या देखता है लैंसन वो ना किसी ओमेगा के साथ उन्हें भी बात कर रहा था। तो भी ओशन को गुस्सा आता है कि अरे यार कल तो शादी हुई और इसको देखो ये तो फ्लर्ट कर रहा है, मैं हमें उन्हें देखते हैं उन्हें भी उसके पास से उन्हें भी छा जाता है। और वो लड़की लैंसन के साथ फ्लर्ट कर रही थी पर लैंसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस बात कर रहा था किस मीन्स वो ना एम्प्लॉय थी तो थोड़ा डाउट्स मैंने भी पूछ रही थी। और वहाँ लैंसन उन्हें भी बता रहा था। और वो लड़की वो सवाल से ज़्यादा उन्हें भी उसके साथ ना फ्लर्टेज कर रही थी। और यहाँ भी यूशन को अच्छे से समझ में आ रहा था पर लैंसन वो बहुत ज़्यादा मासूम लड़का, उसको क्या ही समझ में आएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और हिन भी थोड़ी देर के बाद वियोशन उन्हें भी सुनता है। तो वो लड़की उन्हें अपने दोस्तों को उन्हें बोल रही थी कि लैंसन सब मुझे पसंद करते तुम्हें मालूम है, वो ना मेरे साथ ना फ्लर्ट कर रहे थे बिल्कुल भी बोल रही थी। और उसके दोस्त उन लोग ना सुन के बोल रहे थे कि सच में हाँ हमें मालूम ही नहीं था, वो बिल्कुल भी उसके सपोर्ट में वो ना बोल रहे थे। और वो लड़की वो ना हवा में उड़ रही थी और वो ना कुछ भी बोलते जा रही थी कि मुझसे फ्लर्ट कर रहा था और अभी तुम्हें मालूम है उसने मेरा हाथ भी छुआ बिल्कुल भी बोल रही थी। हैन भी वियोशन वो ना भी आता है
मैंने भी उसको ने डांटते कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने देखा कि तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो नहीं बोल रही, उसको भी अच्छे से सुना देता है। फिर होना भी जाते समय होना भी लांसन को दिखता है। होना बोलता है कि तुम यहाँ चुप चुप के क्या सुन रहे हो, बोल में बोलते हैं। तो लांसन बोलते कि मैं कुछ भी नहीं। वो लड़कियाँ वो लोग तो लांसन को देख के वो लोग भी वहाँ से भाग जाता है। तो विषय होना बोलने लगते कि हाँ क्या सुन रहे थे उनकी बातें। तो लांसन बोलते कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे इसलिए। तो भीषण होने भी उसके ऊपर चिल्लाता है और उन्हें बोलते कि वो गलत बोल रही थी और अनप शनप पक रही थी, तो तुम उसका करेक्ट नहीं कर सकते थे, उसको सुना नहीं सकते थे। महल में उसके ऊपर ही मैंने भी चिल्ला के मन चल जाता है। इन पे लांसन सोचते कि इसने मेरे पर ऐसा क्यों चिल्लाया, क्यों मुझे इसके चिल्लाने से क्यों मुझे वो और भी ज़्यादा प्यारे देखने लगता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है, महल में सोचता है। और यहाँ भी विषय मैंने तो जाके मैंने सोचता कि मैंने उसके ऊपर चिल्ला दिया, मेरी हिम्मत भी नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन तो बहुत तेज़ हो गई। मैंने ना अपने दिल के ऊपर हाथ लगा लिया था और उसकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और यहाँ भी दूसरी तरफ ना वांगचिंग वो ना सूटकेस को मैंने भी लेके जाता है पुलिस स्टेशन। और मैंने भी देखा कि मैंने भी बोलने लगता कि इस चीज़ों के बारे में पता करो कि इस चीज़ों का ओनर कौन है, किसके घर में चोरी हो, पता करो बिल्कुल में बोलने लगता है। और यहाँ भी शाम तक ना ये पता चल जाता है कि उस चीज़ों का कोई ओनर है बल्कि। तो उन्हें ना बोला जाता है कि आप इस स्टेशन में आके ले जाइए बल्कि। तो वो लोग भी मान जाता है। और हिनपी वांगचिंग होने भी घर जाता है। तो हिनपी मैडम ने होने भी पूछती कि वो तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है तब से, और तुमने उसको बेड से क्यों बांध दिया, फिर पूछने लगती है। तो वांगचिंग बोलते कि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तुम मुझे उसको लेके जाने का है। में उन्हें जाके भी को पकड़ के उन्हें भी लेके जा रहा था और उसके ऊपर चिल्लाया जा रहा था कि तुम मुझे ऐसे बांध के कहाँ चले गए, मुझे दिखाई भी नहीं दी, मुझे लंच भी नहीं मिला, मैं खा भी नहीं सका, बिल्कुल भी चिल्लाने लगता है। और यहाँ वो लोग काम में थे। वांगचिंग बोलते कि तुम्हें भूख के अलावा कुछ पता भी है या नहीं, कभी भी देखो तो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना, तो वो ही मांगते रहते हमेशा, बिल्कुल में बोलता है। तो वही बोलते कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगे, मुझे खाना खिलाओ। तो वांगचिंग एक जगह रोकते हैं और उन्हें भी नॉर्मल सा एक प्लेट लेके उन्हें भी ला के दे देता है। विंग बोलते कि ये क्या, मैं ये नहीं खाऊंगा, अच्छा वाला कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो वांगचिंग बोलते कि ये तुम्हारे लिए ठीक है, अभी चलो बिल्कुल वो लगने भी जाता है। तो विंग उन्हें भी कार से उतरता है। तो उसका फादर उन्हें भी विंग के पास आके उन्हें बोलते कि तुम यहाँ आओ, मैंने सोचा कि तुम किडनैप हो गए और तुम्हें मालूम है हमारी चीज़ें भी चोरी हो गई, बिल्कुल में बोलते हैं। तो विंग उन्हें अकबरली उन्हें भी उसके फादर को देख के वो हंस रहा था। वांगचिंग उन्हें भी उतरता है और उन्हें बोलता है कि आपकी चीज़ें ना इसी ने चुराई, बिल्कुल में बोलता है। तो विंग का फादर उन्हें बोलते कि क्या बोल रहे हो। तो वांगचिंग बोलती कि हाँ इसने छुड़ा है, और अब बोलिए कितने उसका जेल डालूँ। नॉर्मली थोड़े मंथ्स का ही रहता है, पर क्या मैं इसको 2-3 साल के लिए जेल में डाल दूँ, घर में बोलता है। तो विंग का फादर उसके ऊपर उन्हें भी चिल्ला देता है और उन्हें बोलता है कि ये मेरा बेटा है और ये कोई चोर नहीं है, समझ में। तो वांगचिंग उन्हें अकबरली उन्हें भी हंसता है। विंग उन्हें बोलते कि चलो पापा, घर में उन्हें जाने लगता है। तो विंग का फादर बोलते कि एक मिनट, तुम चीज़ें लेके कहाँ जा रहे थे। तो विंग बोलते कि मैं कहाँ जा रहा था, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा था, बस मैं ऐसे ही वॉकिंग करने जा रहा था, तो इसने मुझे पकड़ लिया था। तो उसका फादर बोलता कि तो चीज़ें, तो विंग बोलती कि वो चीज़ है, वो ना एक चोर लेके जा रहा था, तो इसका मैंने पीछा किया और वो चीज़ें पकड़ के मैं ना वॉकिंग करते हुए घर पे आ रहा था और इसने ना मुझे पकड़ लिया। फिर उसके बाद मेरे हाथ में ना हथकड़ी डाल दिया और उसने ना मुझे ना उसके घर लेके गया। वो ना और कुछ बोलने से पहले वांगचिंग बोलते कि बस बस इतने ही, और कुछ भी नहीं हुआ, अभी आप लोग चाहिए, आपकी चीज़ें ले लिए ना। तो विंग का फादर बोलते कि हाँ। तो वांगचिंग बोलते कि हाँ, तो अब चाहिए चाहिए अभी चाहिए, लेकिन विंग को ना गुस्से में घूरता है। विंग वो ना
इशारा कर रहा था कि क्या बोलूँ। और यहाँ भी वांग जी वो ना मना करते हुए उन लोग ने भी भेजता है। और वांग जी वो ना स्टेशन में आके उन्हें भी सोचते कि मैंने क्या किया था खराब। और वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, अमीर बाप का बेटा है मेरे में। उन्हें भी सोचने लगते, वो नहीं सोचते कि अभी क्या कुछ केस वेस करेंगे क्या, एंड किसको मालूम क्या होगा, मेरा नहीं सोच रहा था। और यहाँ ना भी वो लोग ना इनसे भी मीन्स वांगचिंग लैनसन उन लोग से भी ना लैन फैमिली से भी ना ज़्यादा अमीर था। तो उसको ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे बोल के। और गाइस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बोल देना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, ठीक ना। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर द वीडियो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।